बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद की हकीकत कुरान व हदीस की रोशनी में तफसीलात के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका भाई सैयद मनकोश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कौन सा फिरका। आज हम एक बेहद अहम और रूहानी मसले पर बात करने जा रहे हैं, बकरा ईद की असलियत क्या है, इसकी हकीकत, किस पर है ये फर्ज और किस पर नहीं, गरीबों के लिए इस ईद में क्या पैगाम है और क्या कहता है कुरान और हदीस इस बारे में। आइए जानते हैं इस मुकद्दस ईद की हकीकत एक पुरअसर कहानी की शक्ल में। कहानी का आगाज बहुत पुरानी बात है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नेक और फरमाबरदार नबी थे। आपने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दी, मगर सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब अल्लाह ताला ने ख्वाब में उन्हें हुक्म दिया कि तुम अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। सूरह अस्साफात 8702। फलम्मा बलग माहुसया काला या बुन्नैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अजबहुक फन्नूर मजा तारा। यानी जब बेटा इस काबिल हुआ कि उनके साथ दौड़ भाग कर सके तो इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? या अब्बाती फलमातूमर, यानी ऐ अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर डालिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरह अस्साफात 33-102। बड़ी कुर्बानी का इनाम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़बह करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाई तो क्या हुआ? सूरह अस्साफात 87। वफ़दैनाहु बिदिब्बिन अज़ीम, यानी हमने उनके बेटे को एक बड़ी ज़बह से बदल दिया। यानी अल्लाह ताला ने उनके बेटे की जान को बचाकर एक जन्नत का दुम्बा भेज दिया और उस दिन से क़यामत तक मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो इस बड़ी कुर्बानी की याद में जानवर ज़बह करें। हदीस शरीफ में क्या आता है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के पास कबूल हो जाता है। जामिअ तिर्मिज़ी हदीस 1403। किस पर है कुर्बानी वाजिब? कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो अक्लमंद, बालिग और मुकीम, मुसाफिर न हो और जिसके पास निसाब के बराबर माल हो, यानी 7.25 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की ताकत हो और वो फिर भी कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। इब्ने माजा हदीस 3103। औरतों पर कुर्बानी। अगर किसी औरत के पास भी निसाब के बराबर माल है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। मर्द हो या औरत, मालदार है तो कुर्बानी फर्ज की तरह है। गरीबों का क्या हुकूक है इस ईद में? कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करने का हुक्म है। 1, एक हिस्सा अपने लिए। 2, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए। 3, एक हिस्सा गरीबों और मुहताजों के लिए। सूरह अल-हज 22 और 28। फकुलू मिन्हा वातिमु अल-बाइस अल-फकीर, यानी तो तुम उस गोश्त में से खुद भी खाओ और भूखे फकीरों को भी खिलाओ। कुर्बानी के जानवरों की शर्तें। कौन कौन से जानवर हलाल हैं? कुर्बानी का सही तरीका क्या है और आम गलतियां जिनसे बचना जरूरी है। साथ ही कुरान और हदीस से जुड़ी तफसीलात। 1, कुर्बानी के जानवर की शर्तें। कुर्बानी के जानवर वही माने जाएंगे जो शरीयत ने मुकर्रर किए हैं। ऊंट, कैमल, गाय, बैल, काव, बुल, बकरा, बकरी, गोट, शी गोट, दुम्बा, भेड़, राम, शीप। सूरह अल-हज 22-34। वलिकुल्ली उम्मतिन जलना मनस्कम लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, यानी हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो अल्लाह का नाम लें उस जानवर पर जो अल्लाह ने उन्हें दिया है, यानी चौपाए जानवर। 2, उम्र की हद। बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ कम से कम 1 साल का हो, लेकिन अगर दुम्बा 6 महीने का हो और बड़ा लगता हो तो जायज है। सही है मुस्लिम हदीस 1907। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर 1 साल की उम्र वाला जानवर ज़बह मत करो। हाँ, अगर दुम्बा 6 महीने का हो और बड़ा लगे तो वो चलेगा। गाय, बैल कम से कम 2 साल का। ऊंट कम से कम 5 साल का। 3, जानवर में ऐब ना हो। कुर्बानी का जानवर अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो, बहुत दुबला और बीमार ना हो,
ऐसा ना हो कि उसके कान, सींग या पूंछ का ज्यादातर हिस्सा कटा हो। सही बुखारी और मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज नहीं। 1 साफ अंधा, 2 साफ बीमार, 3 साफ लंगड़ा, 4 ऐसा दुबला कि उसकी हड्डियां साफ दिखती हों। अबू दाऊद 282, तिरमिजी 1497। 4 एक जानवर में कितने लोग? बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ सिर्फ एक शख्स की तरफ से। गाय, बैल और ऊंट, इनमें 7 लोगों तक की कुर्बानी की जा सकती है। सहीह मुस्लिम हदीस 1318। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के द्वार में ऊंट और गाय में 7-7 हिस्से रखते थे। 5 कुर्बानी का वक्त कब से कब तक? ईद उल अजहा की नमाज के बाद से लेकर 3 दिनों तक कुर्बानी का वक्त होता है, यानी 10 जिलहिज्जा की नमाज के बाद, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा मगरिब तक। सहीह बुखारी हदीस 955। जिसने नमाज से पहले जानवर ज़बह कर दिया उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। 6 कुर्बानी का तरीका और आदाब। ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना फर्ज है। बिना बिस्मिल्लाह कहे कुर्बानी जायज नहीं। यह दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा हाजा मिनका वलका, यानी अल्लाह के नाम से अल्लाह सबसे बड़ा है, या अल्लाह ये तेरे ही पास से है और तेरे ही लिए है। अबू दाऊद हदीस 255। जानवर को आराम से लिटाया जाए, तेज छुरी हो, जानवर को तकलीफ न हो। ज़बह गले से हो और 3 रगें शरियात के मुताबिक काटी जाएं। 7 गोश्त की तकसीम। किसके लिए कितना? कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटना बेहतर है। 1 खुद के लिए, 2 रिश्तेदार और दोस्त, 3 गरीब और मोहताज। सूरह अल-हज 22-36। फकुलू मिन्हा व तिमु अलकानिया वल मुतर, यानी तुम खुद भी खाओ और गरीब, संतोषी और मांगने वाले को भी खिलाओ। जरूरत से ज्यादा स्टोर करना मकरूह है। 3 दिन से ज्यादा फ्रीजर में गोश्त रखने की रिवायतों में मनाही आई है, लेकिन जरूरत के तहत मुआफ है। सही मुस्लिम हदीस 1971। 8 आम गलतियां जिनसे बचें। ईद की नमाज से पहले जानवर ज़बह कर देना, नाम लिए बिना या बगैर नियत के जानवर ज़बह करना, गरीबों को गोश्त न देना, कुर्बानी के गोश्त को बेचना, जानवर की खाल या कोई हिस्सा बेचकर पैसा लेना। बुखारी 17-17, मुस्लिम 13-17। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी की खाल या कोई हिस्सा बेचो नहीं। 9 कुर्बानी सिर्फ जानवर नहीं, नियत और तल्लुक का नाम है। सूरह अल-हज 22-7। ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अर्थ, अल्लाह तक ना उसका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उसे तो तुमसे सिर्फ तुम्हारा तक़वा, परहेजगारी पहुंचता है। नतीजा और पैगाम। बकरा ईद सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स की कुर्बानी, शैतानी ख्वाहिशों की कुर्बानी और अल्लाह से तल्लुक को मजबूत करने का नाम है। जो इंसान सिर्फ रिवायतों को निभा रहा है और तकवा, अदब और शरई तरीके से दूर है, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस कुर्बानी को पसंद करता है जो दिल से हो, नियत पाक हो और तरीका सही हो। मुस्नद अहमद हदीस 2023 से। आखिरी पैगाम। अगर आज हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दें और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह फरमाबरदारी अपनाएं, तो हमारी कुर्बानी भी अल्लाह के पास मकबूल होगी। कुर्बानी सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि हमारी जान, माल और वक्त को अल्लाह की राह में लुटा देने का नाम है। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल कौन सा फिरका को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें हर मुसलमान भाई बहन तक, ताकि बकरा ईद की असलियत और उसूल कुरान और हदीस की रोशनी में हर दिल तक पहुंचे। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को मकबूल करे, हमें तकवा बख्शे और हमारी नियतों को पाक कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।